हेलो दोस्तों। एसएससी गदा चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेश यादव है और आज मैं आपके साथ सीजीएल टायर 1 से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा ताकि जो सीजीएल 2017 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प हो सके। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन प्रिपरेशन में यही रहता है कि हम कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो करें, कितना टाइम स्टडी को दें और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कन्फ्यूजन में रहता है आदमी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज कौन सी बुक फॉलो करें, कितना पढ़ें, कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो आप सबको पता है सीजीएल टायर 1 में 4 पोर्शन आते हैं, रीजनिंग, जीके, मैथ एंड इंग्लिश। सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में आप क्या कीजिए, रीजनिंग का पोर्शन जो आप 25 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के, रीजनिंग का पोर्शन बहुत आसान पड़ता है। उसके लिए आप कर सकते हैं कि 2012 से लेके 2017 के 2016 तक के प्रीवियस पेपर उठा लीजिए। प्रीवियस पेपर के लिए आप किरण की बुक ले सकते हैं क्योंकि उसमें अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है रीजनिंग के क्वेश्चन की और वहाँ पे आपको एक ही बुक में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप उन सभी क्वेश्चंस को समझ समझ के सोल्व कीजिए और आप ये 5 साल के अगर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो आपको इसके अलावा कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना कर लीजिए और आपका रीजनिंग में आप आराम से 45 प्लस स्कोर कर लेंगे। दूसरी चीज़ आती है जीके। जीके का आपको पता है कितना वास्ट पोर्शन होता है, कितना वास्ट एरिया है। आपके मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जीके की। तो आप बहुत सारी बुक्स मतलब इकट्ठा करने से अच्छा है आप एक ही बुक खरीदिए और उसको आप रिपीट पढ़िए, उसको बार बार आप रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चंस देखिए। आप सब्जेक्टिव पढ़िए और क्वेश्चंस आप प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कीजिए। तो जीके के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ल्यूसेंट की बुक ला सकते हैं जो कि सब्जेक्टिव मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको कैसे स्टार्टिंग क्या करिए, आप पूरी डिटेल में पढ़िए उसको और साथ साथ आप जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो आपकी क्या कीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। और जैसे आप दोबारा रिवाइज करते हैं तो आप वो हाईलाइट पोर्शन को रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि आसानी रहेगी रिवाइज करने में। आप भले ही आपका एक बार पूरी बुक कवर करने में आपको 2 महीने लग जाएं, अभी तो खैर टाइम भी 2 महीने बचा है, लेकिन आप थोड़ा बहुत आपने पहले ही पढ़ा होगा तो पूरा कवर करने में आपको, आप अगर थोड़ा तेज पढ़ अच्छा मतलब टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आप 1.5 महीने में आराम से आप ल्यूसेंट को कंप्लीट कवर कर लेंगे। फिर आप उसको रिवाइज करते रहिए और प्रीवियस पेपर जो मतलब 2012 से 16 तक के हैं जो जीके क्वेश्चन, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। और जीके में आपने देखा वो 2 पोर्शन होते हैं, एक स्टैटिक पोर्शन और एक करंट अफेयर्स। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं और किसी किसी साइड में तो एक क्वेश्चन भी नहीं आता। तो आप उसमें ज़्यादा टाइम लगाने के बजाय आप स्टैटिक में टाइम लगाइए क्योंकि उसकी श्योरिटी है कि आप स्टैटिक में से क्वेश्चन जरूर आएंगे। करंट अफेयर्स के लिए जो 1-2 क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, उससे आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे 1-2 क्वेश्चन। वो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई भी जो आपको सूट करे, जिसकी लैंग्वेज आपको सूट करे। टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू थोड़ा टफ पड़ता है, उसके लिए वोकैब काफ़ी टफ आती है। उससे न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको क्या होगा, एक तो आपका करंट अफेयर साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा, एक आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो जाएगी जिससे आपको इंग्लिश के पैसेज में मदद मिलेगी। तो इंग्लिश का पैसेज आपको रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो पैसेज आसानी सोल्व हो जाएगा क्योंकि रीडिंग पैसेज के काफ़ी मार्क्स होते हैं। बस पैसेज के टायर 1 में भी टायर 2 में भी 30 मार्क्स का आता है पैसेज। तो रीडिंग अच्छी होनी चाहिए पैसेज के लिए, उसके लिए और कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए पैसेज के लिए। इसके बाद आप उसको जीके को आप पूरा रिवाइज करते रहिए, दोबारा तिबारा जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो उतना अच्छा है क्योंकि रिविजन सबसे बेस्ट तरीका है आपकी प्रिपरेशन को मजबूत करने का। तीसरे नंबर पे फिर आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप क्या कीजिए, आप बहुत सारी बुक है, एसपी बख्शी, एमबी पब्लिकेशन है, नीतू मैम की हैं। तो मैं आपको कहूँगा आप नीतू मैम की बुक लेके आइए, उनकी वॉल्यूम 1 है प्लस वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 1 है उसमें आपका ग्रामर का हर पोर्शन कवर है और हर चैप्टर के बाद आपका जो एरर दिए हुए हैं, स्पॉटिंग एरर हर चैप्टर से रिलेटेड, तो उसके साथ तो आप वो बुक करेंगे तो आपके हर चैप्टर के साथ साथ एरर का पोर्शन भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी जो भी ग्रामर के टॉपिक है सारे प्रीपोजिशन वगैरह, ब्लैंक्स और स्पॉटिंग एरर, वो सारे आपको उसी से कवर हो जाएंगे। उसके साथ साथ उस बुक में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस हैं, वोकैब भी काफ़ी अच्छी कवर की गई है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, प्रैक्टिस के लिए काफ़ी। तो वहाँ से आप सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं
तो वहाँ से आपके ये सारे पोर्शन एक साथ कवर हो जाते हैं एक ही बुक से। लेकिन अगर आप फिर भी अपने वोकैब को एडवांस करना चाह रहे हैं तो वॉल्यूम 2 है नीतू मैम की, नीतू मैम की जनरल इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन, तो उससे आप वोकैब अच्छी कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छी रूट वर्ड से वोकैब दी गई है, ईडियम फ्रेजेस भी दी गई हैं रिलेट करके आपको अलग अलग थीम्स पे। वहाँ से आपकी ईडियम फ्रेजेस और मजबूत हो जाएंगी, वोकैब भी मजबूत हो जाएगी, वन वर्ड्स भी मजबूत हो जाएंगे वहाँ से वॉल्यूम 2 से। और आप प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिए, प्रैक्टिस के लिए वॉल्यूम 2 को प्रेफर कीजिए, क्योंकि वॉल्यूम 2 में काफ़ी सेट्स दिए हुए हैं, 25-25 क्वेश्चन के दिए हैं, 50-50 क्वेश्चन के दिए हुए हैं। वो सेम पैटर्न है जो सीजीएल में आता है, तो वहाँ से आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगी। आप उसी से क्यों प्रैक्टिस करें, आप ये कहेंगे तो, क्योंकि जो वो बुक है उसमें आप हर चैप्टर के बाद जो उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं उनमें जो एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन की, स्पॉटिंग द एरर की या ब्लैंक्स की, वो काफ़ी अच्छी है। तो उससे आपको मदद मिलेगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी होगी तो आपका कंसेप्ट अच्छा बनेगा। कंसेप्ट आप अपने वॉल्यूम 1 से तैयार कीजिए और वॉल्यूम 2 से आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा एमबी पब्लिकेशन की है, अगर आपके पास टाइम है काफ़ी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उससे, क्योंकि उसमें आप काफ़ी सारे सेट्स, उसमें हर एसएससी का हर एग्जाम का उसमें कवर किया गया है, एमटीएस का, सीपीओ का, सीजीएल का। तो आप, मैं ये कहूँगा आप जो सीजीएल के प्रैक्टिस सेट आप सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए अभी, क्योंकि टाइम भी अभी कम है, तो आप उनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल हैं आप उनको आप तैयार कीजिए, आप बेसिक तैयार कीजिए, अपना कंसेप्ट बनाइए। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, हर चैप्टर का पहले, जैसे कोई भी चैप्टर है, परसेंटेज है, रेशियो है या टाइम वर्क है, तो सबसे पहले आप अपने नोट से उसका बेसिक्स तैयार कीजिए, फिर आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक, प्रैक्टिस के लिए आप जो राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन की 7300 प्लस है, आप उसको प्रेफर कर सकते हो। वही बुक क्यों, क्योंकि आप देखेंगे उसमें एरर काफ़ी कम है, एरर है ही नहीं, मतलब बहुत कम एरर है। तो एरर फ्री बुक से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि आप कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर सॉल्यूशन उसमें काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, और मतलब हर चैप्टर जो उसमें प्रीवियस ईयर हैं सारे क्वेश्चन उसमें कवर किए गए हैं चैप्टर वाइज, तो आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग हो गया आपका, मैथ हो गया आपका, जीके हो गया आपका, इंग्लिश हो गया। अब आप क्या करें, अब मॉक टेस्ट सीरीज की बात आती है, तो आप क्या करें, मॉक टेस्ट सीरीज आप हर संडे दीजिए, कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए जिसमें आप सॉल्यूशन आपके अवेलेबल हो एग्जाम देने के बाद, ताकि आप उसको एनालाइज कर सकें। और हाँ, अभी आप जैसे एनालाइज, आप प्रिपरेशन के साथ साथ मॉक तो देंगे ही, तो ऑब्वियसली बात है मार्क्स एकदम से तो इम्प्रूव होंगे नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, जो अभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप मार्क्स पे फोकस मत कीजिए, आप इस बात पे फोकस कीजिए कि जो आपने पोर्शन कवर कर रखा है उसमें आपके मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर उसमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उसको रिवाइज करिए और फिर से मॉक दीजिए। बाकी जो आपने पोर्शन नहीं कवर किया उसमें आपके मार्क्स कट रहे, उसमें आप चिंता मत कीजिए उसकी। जब और कोशिश करिए आप सिलेबस को अभी जल्दी से जल्दी कवर करने की, आप 1 महीना पहले एटलीस्ट कवर कर लीजिए, क्योंकि आप 1 महीना पहले कवर कर लेंगे तो आपके पास प्रैक्टिस का टाइम रहेगा। तो जो लास्ट का 1 महीना उसमें आप क्या कीजिए, जो 2012 से लेकर 16 तक के जो पेपर हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। डेली आप 1 सेट कर सकते हैं, 2 सेट कर सकते हैं, और फिर उनको एनालाइज कीजिए। ऐसे आप बार बार उनको प्रैक्टिस कीजिए। साथ साथ आप जो नोट्स हैं आपके इंग्लिश के या मैथ्स के, आप उनको साथ साथ रिवाइज भी कर सकते हैं जैसे आपको टाइम मिलता है, क्योंकि 1 घंटे का पेपर देना होता है आपको मॉक। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 1 घंटा, 2 देंगे तो आप 2 घंटे, बाकी का टाइम आपके पास रिवीजन के लिए, तो आप उस टाइम पे रिवीजन कर सकते हैं। बाकी आप यही, मैं तो यही कहूँगा, आप मतलब मेहनत करते रहिए। मेरी तरफ से तो यही सजेशन है आपको कि एक सब्जेक्ट के 4 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को 4 बार रिवाइज करें, क्योंकि रिवीजन बेस्ट की है प्रैक्टिस आपकी, मतलब आपकी प्रिपरेशन को अच्छा करने के लिए। तो आप, बाकी मेरी तरफ से ये सजेशन है, पैशंस रखिए, मेहनत करते रहिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।